It's time to meet the Moksha. हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मीट द मोक्ष। मीट द मोक्ष के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हाउ यू कैन प्रैक्टिस लेटिंग गो। आप लेट गो को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चीज़ों को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंस को अपनी साइकी से कैसे रिलीज़ कर सकते हैं सो दैट आपकी लाइफ पीसफुल हो, ब्लिसफुल हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो और कामनेस हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे लेटिंग गो को प्रैक्टिस करने की। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी क्यों लेटिंग गो हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हमें चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ना चाहिए, या मैं ये कहूँ कि क्यों हमें चीज़ों को, सिचुएशन को मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली रिलीज़ करना आना चाहिए टाइम टू टाइम। आज के इस पॉडकास्ट में हम वो सारे इंग्रेडिएंट्स और मेथड्स पे बात करेंगे जो लेटिंग गो के लिए नेसेसरी हैं और जिनके थ्रू हम लेट गो को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मेजर और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसकी मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बात की थी वो है करेज। करेज एक बेस इंग्रेडिएंट है अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो आपको इनिशियल स्टेजेस पे चाहिए और जो एक इनिशियल स्टेजेस पे आपकी हेल्प करता है स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। सो करेज इज़ द बेस इंग्रेडिएंट। यू नीड करेज बिकॉज ओनली करेजियस सोल कैन लेट गो। वीक सोल या वीक पर्सन जो होते हैं, वीक पीपल, दे ऑलवेज सीक रिवेंज। उन लोगों को आदत होती है बदला लेने की। किसी ने मेरे साथ ये किया, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लेट गो करेंगे, इट मीन्स यू आर अ करेजियस सोल। वीक सोल्स ऑलवेज सीक रिवेंज और विक्टिमहुड मेंटालिटी। दिस इज़ द फैक्ट। तो करेजियसनेस इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट विच यू नीड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग लेटिंग गो। देन सेकेंड कम्स द एक्सेप्टेंस। पहले आपको चीज़ों को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी चाहिए इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि बहुत से लोग पहली चीज़ तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि वो गलत हैं या उन्होंने कुछ गलत किया है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी पैरामीटर हो, पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो हमेशा सही होता हूँ या सही होती हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। लेकिन जब हमारे साथ गलत कुछ हो रहा है, इट मीन्स इन डेप्थ में वो चीज़ हमारे कहीं इनबाइब है, तभी वो आउटर सर्कमस्टेंसेस से हमारे अंदर ट्रिगर हो रही है। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड वट एवर इज़ हैपनिंग विद यू। जब आप एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ, मेरे अंदर एंगर है, जेलसी है, ग्रीड है, लस्ट है, तभी आप चीज़ों को, सिचुएशन को, सर्कमस्टेंस को रिलीज़ कर पाएंगे। नाउ कम्स द थर्ड वन विच इज़ फॉरगिवनेस। सो लर्न हाउ टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस इज़ द एस्पेक्ट ऑफ करेजियस सोल अगैन, क्योंकि वीक सोल्स हमेशा रिवेंज सीक करती हैं। सो सीक नॉट द रिवेंज बट गिव फॉरगिवनेस टू योरसेल्फ। क्योंकि हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हम उस इंसान पे या शख्स पे दया नहीं कर रहे, हम फॉरगिवनेस को अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़िंदगी में पीस, ब्लिस, शांति चाहिए। इसीलिए वी आर प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। सो प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। देन कम्स जजमेंट। जब भी हमें किसी चीज़ को रिलीज़ करना होता है या किसी चीज़ ने हमें बहुत डीपली हिट किया होता है, हम उस सिचुएशन को, सर्कमस्टेंस को, उस इंसान को इतना ओवर एनालाइज करते हैं, किसने किसको, कब, कहाँ, क्या कहा, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, उसने ये किया, मैंने ये किया। कॉन्टिन्यूअस माइंड चैटर होता है जजमेंट के ऊपर। अगर आप जजमेंट करेंगे, आप कभी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जो जज करता है ना, वो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। इफ़ यू रियली वांट टू हील, देन स्टॉप जजिंग पीपल्स सिचुएशन एंड थिंक, ड्रॉप जजमेंट। देन कम्स नेवर सीक रिवेंज। अगेन, रिवेंज इज फॉर द वीकर सोल्स. Then comes love
compassion and empathy. Cultivate compassion, empathy and love inside you. जिस भी सिचुएशन को आपको रिलीज़ करना है, compassionately रिलीज़ कीजिए, with love रिलीज़ कीजिए, with empathy रिलीज़ कीजिए, so that वो चीज़ फुली आपकी साइकी को, आपके माइंड से निकल सके. कोई भी चीज़ हमारे अंदर से फुली रिलीज़ तब होती है ना जब आप उस चीज़ को कंपैशनेटली रिलीज़ करते हैं. अदरवाइज़ आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं रिलीज़ होगी जब तक आप उसको कंपैशनेटली नहीं करेंगे. वो आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टक रहेगी. फिर या तो आप उसको एस्केप करेंगे किसी प्लेजर के थ्रू, या फिर आप किसी एडिक्शन और इन सब चीज़ों के थ्रू उस चीज़ को, वही आपका एस्केपिज्म स्टार्ट हो जाएगा. देन कम्स विजडम. देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं ना तो बहुत सारा विजडम चाहिए होता है, बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए. चाहे आपको लेट गो करना है या आप किसी चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, या आप खुद को हील करना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट लाना चाहते हैं, तो कुछ भी आप करना चाहते हैं, सो यू नीड विजडम फॉर दैट. सो रीड बुक्स. बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, पॉडकास्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप उन चीज़ों के टच में रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों के टच में रहते हैं उतना ज़्यादा आप नॉलेज को गेन करते हैं. और नॉलेज और भक्ति 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं चीज़ों को रिलीज़ करने में. सो ईदर नॉलेज और भक्ति, और या तो इनका कॉम्बिनेशन. तो आप देखिए आपको क्या सूट करता है, और फिर आप देखिए आप कितना स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब आप जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जब आप इनका मिक्सचर बनाएंगे, इनकी करी बनाएंगे, तो आप देखिएगा कि आप कितना अच्छे से हील कर पा रहे हैं, चीज़ों को रिलीज़ कर पा रहे हैं. और हम जितना ज़्यादा चीज़ों को रिलीज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर स्पेस क्रिएट होता है, और जितना ज़्यादा स्पेस क्रिएट होता है ना उतना ज़्यादा ब्लेसिंग के लिए स्कोप बढ़ जाता है. तो अगर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, सो क्रिएट स्पेस इनसाइड योर सेल्फ सो दैट भगवान आपको ब्लेस कर पाए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों से. और इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चीज़ों को लेट गो कर पाएंगे. उसके बाद 1 या 2 मेथड ऐसे हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे जब अगर आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं. पहला मेथड, आप ब्रीदिंग कर सकते हैं. जब भी आपको पैनिक अटैक हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या आपका माइंड बहुत ओवर एक्टिव हो. कई बार हमारा माइंड बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, हम एक ही चीज़ को 100 बार कितना भी कोशिश कर ले रोकने की, वो रुकती नहीं है, एक स्ट्रीम चलती रहती है. सो डीप ब्रीदिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू. डीप ब्रीदिंग, इनहेल डीप ब्रेथ्स एंड एक्सेल स्लोली एंड ग्रेजुअली. बहुत हेल्प करती है अंदर के ट्रॉमा को रिलीज़ करने में, एंजाइटी को, किसी भी चीज़ को. अगर आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव रूम क्रिएट करना है तो ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. और आप ब्रीदिंग के साथ कोई मंत्रा ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो. किसी भी मंत्रा में मत जाइए कि ये अच्छा है या वो अच्छा, सब अच्छा है. भगवान को सब सारे मंत्रास अच्छे लगते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत अच्छा है और एक बहुत ख़राब है. एवरीथिंग, सब चीज़ें घुमा के कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से निकल के यूनिवर्स तक जाती हैं. ठीक है, आप जो भी मंत्र आपके दिल के करीब है ना, आप उसको प्रैक्टिस करिए. सो उस मंत्रा के साथ आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हैं, और चैंटिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं. आप जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है चीज़ों को, आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए. डू जर्नलिंग एंड डीप ब्रीदिंग. दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स यू कैन डू विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए. लेटिंग गो में आपकी हेल्प करेंगे. तो स्टार्ट कीजिए आप अपनी जर्नी, और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए. हम और भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें हम और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. थैंक यू.